दर्द की मारी नींद भी नहीं आ रही। साइम के पास चले जाऊं? नहीं, अभी साइम को तंग नहीं करती। ऐसे ही उन्होंने आज अपने हाथ से खाना खिलाया है, दवाई खिलाई है। कुछ ही वक्त है अब तो। बहुत जल्दी मीरा को भूल जाएंगे ये। फिर तो मैं ही मैं होंगी। क्या करूं, नींद भी तो नहीं आ रही। समीना को फोन करती हूँ। देख किसका फोन है। तेरी बहन का होगा, और किसका होगा? वही करती है इतनी रात को फोन। तो तुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? तू चुप करके सो जा, किसी ने रोका है क्या? बहन का फोन आते ही आंखें माथे पर रख के बात करती है तू। मैंने मना किया है, कर बात। बस 2-3 घंटा मेरी नींद खराब होगी तुम दोनों की पचड़ पचड़ से। कान में रुई डाल के सो जा। हाँ सहर बोल। क्या बोल? दुखों के मारे यहाँ मेरी जान निकली जा रही है। तुझे कोई फिक्र ही नहीं बहन की? दुखन तब ठीक तो है? खाक ठीक हूँ, हाथ कट गया मेरा। कलाई कट गई? कलाई कैसे कट गई तेरी? इमरान कलाई कट गई सहर की, कैसे कट गई? अरे रुक जा, तू तो शुरू हो जाती है। एक बात तुझे पता न लग जाए तू पूरे गांव को बताने लग जाती है। परेशान मत कर इमरान भाई को। अब तू बताएगी कि हुआ क्या है या इसे खाली हौलाई जाएगी? अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो तो मैं ड्रामा कर रही थी साइम को दिखाने के लिए। छुरी थोड़ी ज्यादा तेज निकली इसलिए थोड़ा कट गया। इस साइम के पीछे ना तो तू अपनी जान भी दे देना। जान देनी नहीं है, उसको अपनी जान बनाना है। तू रुक, सुबह आके ना मैं तेरी तबीयत साफ करती हूँ जरा। नहीं रुक, अब तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि तुम लोग आते हो तो साइम को अच्छा नहीं लगता। उसे ऐसा लगता है कि तुम लोग मेरे कान भरते हो। हाँ इतनी तू नन्ही परी ना कि हमारे बहकाने से बहक जाती है, और इतना वो छुन्ना काका जो ऐसी बातें कर रहा है। सुन, मैंने तुझे घर आने से मना किया तो तू बातें सुनाने लगी। अब तो तू देख, अब तू मुझे बुलाएगी भी ना तो भी नहीं आऊंगी मैं। इतनी कोई गिरी पड़ी नहीं है समीना। इमरान को सोना है अब, उसकी तेरे खसम की तरह ना इसे जमीनें नहीं है। मैं रख रही हूँ फोन। समीना चलो, अब ये भी नाराज हो गई। कोई बात नहीं, घर नहीं आ सकते तो क्या हुआ, बाहर तो बुला सकती हूँ। और मैं बुलाऊंगी तो ये दौड़ी चली आएगी, कभी मान जाएगी। क्या करूं? सैम के पास नहीं जा सकती तो क्या होगा, मैसेज तो कर सकती हूँ। क्या देख रही हो इतने गौर से? चांद को। पता है मेरा फेवरेट मंजर है। स्कूल में होती थी तो चेक करती थी इसकी डेट कौन सी हो रही है। क्यों? आई डोंट नो, कहते हैं कि जब फुल मून होता है आप जो भी मांगोगे आपको मिल जाएगा। हंसी किस बात पे आ रही है आप? भाई जब इतनी पढ़ी लिखी गायनेकोलॉजिस्ट ऐसी बातें करेगी तो हंसी तो आएगी ना। आप लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि डॉक्टर्स कौन सी मखलूक हैं, जैसे कि हमारे दिल जज्बात होते ही नहीं है ना। यार बस मुझे लगा रोजाना इंसानी जिस्म को औजारों से काट पीट के हो सकता है तुम लोगों का दिल खत्म हो गया। जी नहीं, दिल भी और उसके अंदर जो जज्बात हैं वो भी मौजूद हैं। गुड, चलें आप जाएं, जाके अपना बोइंग टॉक शो देखें। मुझे मेरा हसीन मंजर देखने थे। ये ठीक है, तुम अपना पसंदीदा मंजर देखो और मैं अपना पसंदीदा मंजर देखता हूँ, तुम्हारा फूला हुआ मुंह। जी नहीं। पता है जब मैं तुम्हें अपनी बातों से छेड़ता हूँ और तुम नाराज हो जाती हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
इसीलिए तो हर वक्त चिढ़ाते रहते हैं। और क्या? देखो देखो चांद को। वही तो देख रही हूँ। वेरी स्मार्ट। अनकही सी बातें पूछता है ये दिल, कैसे करूं मैं ये बयां, दर्द दिया क्यों है खुदा तूने, दे दे अब ये इसकी अधूरा, तू दवा, कभी मुकम्मल, मैंने टूटता ये है, जाना उभरता है, इश्क चुप वो जाता था है। बेगाना, चांद हमेशा साथ नहीं होते। पहचाना मेरे खुदा, कुछ रहा तो दिखा। बड़े प्यार से देख रही हो? क्यों नहीं देख सकती क्या? हाँ देख सकती हो, लेकिन इतने प्यार से तो तुम चांद को ही देखती हो ना। जेलस? हाँ कभी कभी हो भी जाता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मुझे आप सबसे प्यारे लगते। कैसे यकीन कर लूं? चले आप ऐसा करें, जब भी मैं चांद को देख रही हूँ ना, आप समझे कि मैं आपको देख रही हूँ। वैसे भी चांद के बाद मुझे आप ही सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। यानी मेरा नंबर फिर भी चांद के बाद आता है? तौबा है जानी, आप दूर वाले चांद से इतने जेलस हो रहे हैं। मुझे तो अपना करीब वाला चांद ज्यादा अच्छा लगता है। अनकही सी बातें पूछता है ये दिल, कैसे करूं मैं ये बयां, दर्द दिया क्यों है खुदा तूने, दे दे अब इसकी तू दवा, मैंने ये जाना इश्क वो था बेगाना, मैंने ये ना पहचाना मेरे खुदा, कुछ रहा तो दिखा मेरे खुदा, कुछ रहा तो दिखा। पानी सर से ऊपर जा चुका है मीरब, ये जगह तुम्हारे रहने के काबिल थी ही नहीं, और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। मीरब, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? ये लोग तुम्हें अकेले कभी भी नहीं रहने देंगे यहाँ। तुम्हें हर कदम पर किसी ना किसी के सहारे, किसी की जरूरत पड़ेगी मीरब। अम्मा देखने देती ना? क्यों? तुझे क्यों देखने दूं? इतना ही तुझे टीवी देखने का शौक है तो अपने जहेज में ले आती ना। कभी तो ताने देने से बाज आ जाया कर। चाचा मेरे मुंह ना लग, चाचा। देख अम्मा, जिस दिन मेरे पास इतना पैसा आया ना, मैं भी तेरे साथ यही सलूक करूंगी। बड़ी है, मैं भी तेरे से यही करूंगी। सारा प्रोग्राम खराब करा दी मेरा। कहीं ऐसा ना हो कि बीवी की जुदाई के गम में साद अपना फैसला बदल दे। क्या हो गया इतनी रात को इतना जलाल? मुझे टीवी चाहिए। टीवी? यहाँ तो सही टीवी। ये टीवी खराब है। मुझे भी तेरी माँ की तरह टीवी देखना और शहर की तरह एसी की हवा में बैठना है। चुपचाप सो जा, बहुत नींद आ रही है। मुझे नींद नहीं आ रही, तू सो जा। क्यों रात को अपना खून जला रही है?
चाय। थैंक यू। कल पूछ रहे थे सब तुम्हारा, बच्चों का। चलिए चलना अम्मी की तरफ। आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। हसन की तबीयत ठीक नहीं है, एक दिन हॉस्पिटल भी रह के आया। अगर आप इजाजत दें तो मैं उससे मिलने चली जाऊं। आखिरकार होना तो यही था, करे कोई हरे कोई। कहाँ जाना है? अमजद भाई की तरफ। नहीं, मीरा तो अपनी अम्मी के घर पे है ना, तो वहीं। ठीक है, चली जाओ। थैंक यू मुन्नी। आप साथ चलेंगे? नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है। लेकिन अस्मा, एक बात का ख्याल रखना, जो मैंने कहा है उस पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। तुम्हें पता है कि मुझे एक बात बार बार दोहराने की आदत नहीं है। जी मुझे याद है। नाश्ता लगा दूं? नहीं थैंक यू, अब नाश्ता करने का दिल नहीं कर रहा। क्या बात है कासिम, आपसे मैंने कहा था आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कीजिए, आपने किया? जी मैम। ठीक है, उन्हें कल मेरे पास भेज दीजिएगा। अब आप जाएं। मिसेस इरम को अंदर भेज दीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? आपसे मिलने के लिए इंतजार तो बनता है ना। अरे जरा नवाजी है आपकी। कहिए कैसे आना हुआ? आपका बच्चा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है पढ़ाई में। जी अच्छा तो पढ़ रहा है, ये आप लोगों के स्कूल के माहौल की वजह से। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपने साथ को स्कूल से निकालना पड़ेगा। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई मिसेस इरम? एक्चुअली मैम मुझे लगता था कि स्कूल का रेपो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस स्कूल के स्टैंडर्ड का ख्याल रखना छोड़ दिया है। जी बिल्कुल, हम अपने स्टैंडर्ड को पहली प्रायोरिटी देते हैं। जभी तो आप जैसे जाने माने बिजनेसमैन, पॉलिटिकल और गवर्नमेंट फोर्स के लोग अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन कराते हैं। आपकी जो भी शिकायत है वो आप मुझसे खुलकर कहिए। अगर हमारी कोई कमी हुई तो हम इससे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे बेटे की क्लास में हसन पढ़ता है, जो हमारे नेबर का बच्चा है। हसन साहिब, जिसकी मदर गायनेकोलॉजिस्ट है? जी वही बच्चा। उस बच्चे का क्या मसला है? वो तो लीव पर है आजकल। लीव पर है या सदमे में, कौन जाने। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझी नहीं। मैम हसन के पापा ने एक मासी से शादी कर ली है और उनकी वाइफ ने घर भी छोड़ दिया है। व्हाट? जी बिल्कुल मैम, हसन ने इसी बात का सदमा ले लिया है। मेरा भाई भी उनके हॉस्पिटल में काम करता है। वो बता रहे थे कि हसन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा, ओह माय गॉड, इस बात का तो मुझे कोई इल्म नहीं है। बस यही वजह अपने साथ को स्कूल से हटाने की। आप समझ सकती हैं कि इस हालत में उस बच्चे की मेंटली कंडीशन क्या होगी। जी मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी को। और आप अपना बच्चा इस स्कूल से क्यों निकालेंगी? अच्छा हुआ कि आपने ये बात मुझसे शेयर कर ली। अब मैं जल्द ही इस पर एक्शन लेती हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो। देखिए मैम, अगर कोई इशू है तो कोई मसला नहीं है। मैं अपने साथ को कहीं अच्छे स्कूल में डाल दूंगी जहाँ स्टैंडर्ड का तो ख्याल रखा जाता होगा। बस अब आप मुझ पर छोड़ दें, मैं हैंडल कर लूँगी ना। तो मैं अब आपसे अच्छी बात की उम्मीद रखूँ। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए जो आपने ये बात मुझे बताई। खैर, इस मामले से निमट जाऊं, फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। मैं इजाजत चाहती हूँ। चलिए, अल्लाह हाफिज। साहिब, नाश्ता तैयार है, नाश्ता करें? सहर, तुम क्यों इतने काम कर रही हो? तुम्हारे हाथ में जख्म है। मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? चले ना, नाश्ता करते हैं। नहीं, भूख नहीं है मुझे। अगर आप नाश्ता नहीं करेंगे ना तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। तुम खा लो, तुम्हें खाने की जरूरत है, दवाई भी लेनी है तुम्हें। मुझे काम है जरा। लेकिन मैं नहीं।
मीरा आ जाओ, नाश्ता कर लो बेटा। और सुबह सुबह किसका फोन था? स्कूल से फोन आया था। क्या हुआ, खैरियत? परेशान लग रही हो। प्रिंसिपल का फोन था, बुला रहा है स्कूल पे फादर के साथ। देखो मीरा, तुम कब कब और कहां कहां इस हवाले से बचती फिरोगी। बाप है वो हसन का। हसन जानू, नाश्ता तो खत्म कर लो। हसन, आप लोग एटलीस्ट हसन के सामने तो ऐसी बातें मत किया करें। बच्चा है वो भी, और देख नहीं रहे कितना अपसेट है। देखती हूँ मैं उसे। नाश्ते की टेबल से ही उठकर चला गया है। अच्छा, अब्बा तू? हाँ अब्बा मैं। क्यों पहचान में नहीं आ रहा? तू फोन तो करके आया कर। तू अंदर आ। अगर किसी ने देख लिया ना तो खामखा साइम तक बात पहुंच जाएगी। तो देखने दे, बापू तेरा जिसको देखना है देख ले। देख अब्बा, साइम को पसंद नहीं है तुम लोग का यहाँ आना। अरे महलों की रानी बना दिया। अब तू हमें सुना रही है अपने खसम की कहानी कि क्या पसंद है और क्या नहीं। अरे अब्बा मेरी बात तो सुन, पहले मेरे यहाँ पैर तो जम जाने दे। जैसा चल रहा है सब चलने दे, धीरे धीरे सब संभाल लूंगी मैं। ठीक है, इसीलिए तो मैं इस वक्त में आया हूँ। मुझे पता है इस वक्त तेरा खसम घर पे नहीं होगा। देख अब्बा, वो मालिक है, नौकर नहीं है। उसका जब जी चाहे वो वापस आ सकता है। तू उसकी छोड़, अपनी बता, तू यहाँ क्या करने आया है? अरे मेरी बच्ची, पहले जाके अंदर से ठंडा गिलास लाल शरबत लेके आ। लाल शरबत? हाँ? यहाँ कोई लाल शरबत नहीं पीता। तो जो पीते हैं वो ले आ। देख अब्बा, बातें ना घुमा, तू काम की बात कर। यहाँ क्यों आया है? पैसों की जरूरत थी। पैसे? अब्बा कुछ दिन पहले ही तो 10,000 दिए थे मैंने तुझे। तो मैंने तुझे बताया नहीं, रिक्शे पे लग गए सारे पैसे। अच्छा, तो अब किस लिए चाहिए तुझे पैसे? वो कर्ज तोड़ना। किसका कर्ज तोड़ना? हाय हाय, अब सवाल जवाब करके खसम का डर खत्म हो गया है? बड़ा डरा रही थी खसम आ जाएगा, ये हो जाएगा। देख अब्बा, मेरे पास हर वक्त इतने पैसे नहीं होते कि मैं तुझे देती रहूं। पहले भी साइम ने देख लिया था, इतनी मुश्किल से बात बनाई मैंने। हाँ अभी तो नहीं आ रहा ना वो। एक मिनट, ये ले, लगा दी कुंडी, भाग के जा, बाप के लिए पैसे लेके आ। कितने पैसे चाहिए, जल्दी बोल। ये 8-10 हजार। 8-10 हजार? देख अब्बा, सीधा सीधा बोल देती हूँ, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तो कितने हैं? यही कोई 4-5 हजार होंगे। तो पैसे दे रही है कि बाप को भीख दे रही है? अब्बा तू खुद ही सोच, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? खसम से ले, और कहाँ से आएंगे? अरे पैसों की मशीन दी है तुझे, उसे अपना खर्चा लिया कर। मेरे पास 4-5 हजार हैं, बोल क्या करना है? ठीक है, आधा कर्जा मुंह पे मारूंगा, उन मुफ्त भरोगे। तू वैसे भी सुनने वाला तो है नहीं। रुक, यहाँ पैसे लाती हूँ। आजा आजा आजा, आ गई आ गई आ गई। ये ले। ये की ना तूने अच्छी बेटी वाली बात। तेरे हाथ पे क्या हुआ? खसम ने मारा? नहीं, छुरी लग गई थी हाथ पे। सच सच बता, काट के उल्टा लटका दूंगा उसको। अरे अब्बा, तुझे एक बार की बात समझ नहीं आती। पैसे मिल गए ना, चल अब जल्दी से जा यहाँ से। अरे कैसी बेटी है तू, बाप को बिठा के एसी में ठंडा शरबत पिला, उसको भगा रही है। अब्बा तू किस मिट्टी का बना है? अच्छा, दोबारा मौका मिलेगा ना तो तुझे बुलाऊंगी और शरबत भी पिलाऊंगी बिठाकर एसी में, वो भी। अभी तो जा, खुदा के वास्ते। मैं जा रहा हूँ। ए, अपने बाप को सूखे मुंह भेज के अच्छा नहीं कर रही तू। अब्बा तू जाता क्यों नहीं है? जा यहाँ से। शुक्र है खुदा का, ये लोग मुझे मरवा के रहेंगे। हसन की तबीयत का सुनते ही मैं इतना बेचैन हो गई थी
कि यहाँ आने के लिए मैंने फौरन मुनीर से इजाजत ले ली। आप अल्हम्दुलिल्लाह अब उसकी तबीयत बहुत बेहतर है। शुक्र, अल्लाह उसे लंबी जिंदगी दे। आमीन। मीरा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या कहूँ जिससे तुम्हारा दुख कम हो। साइम ने हम सबको कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आप ये सब में आपका क्या कसूर? मीरा, मेरी हालत भी तुमसे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। परसों बाद लौटी थी कि अपनों के दरमियान खुश रहूं, लेकिन साइम की इस हरकत ने मुनीर के सामने मुझे इतना छोटा कर दिया कि उनके ताने जिगर काटने लगते हैं। मुनीर भाई को आपके साथ ये ज्यादती नहीं करनी चाहिए थी। अब मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। मर्द तो मर्द है, जितनी खिदमत करो, वफादारी करो, अपनी खसलत से बाज नहीं आता। आप ही, मैं मुनीर भाई से बात करूंगी, मैं उन्हें समझाऊंगी। नहीं मीरा, प्लीज उनसे कुछ मत कहना, वरना वो ये समझेंगे कि मैंने तुमसे शिकायत की है। फिर अमजद भाई के घर तुम्हारे घर आना भी रोक देंगे। ओके ओके, अगर आप वाकई चाहती है कि मैं उनसे बात नहीं करूं तो मैं नहीं करूंगी। सरप्राइज बाबा। मेरा बेटा कैसा है? मैं ठीक हूँ, आप हमें लेने आए? हाँ, और क्या, घर चलोगे क्या? जरूर, आप मामा से पूछ लें। हाँ ठीक है, मैं मामा से बात करता हूँ, तुम गेम खेलो। ओके आता हूँ। मुझे तो ना मेरे अपने ही घर वाले मरवा कर रहेंगे। समीना को घर आने से मना किया तो वो नाराज होकर वहां बैठ गई। पता नहीं अब्बा कहाँ से टपक गया। अब्बा को पैसों की खुशबू लग गई है और जब तक कुछ मिलेगा नहीं ऐसे जान नहीं छोड़ेगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना अब्बा निकाह करवाने की कीमत वसूल कर कर ही रहेगा। देखा साइम, क्या क्या करना पड़ रहा है तुम्हारी मोहब्बत में। आप साइम, तुम कब आए? जी अभी। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आई तो इसी इरादे से थी कि आपके साथ थोड़ी देर बैठूंगी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आपके दामाद भी यहाँ होंगे। मैं बाद में आती। आप ही प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन ले। मेरा तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं है, मत बोलो मुझे आप ही। इतनी नफरत कि आप मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। अरे आप ही मुझे मारें, गालियां दें, लेकिन इस तरह का सुलूक तो मत करें। फायदा? तुम्हें मारने से, गालियां देने से हमारा दामन साफ हो जाएगा, जिसे तुमने गंदा किया। मुझे और गुनाहगार मत करो। मेरे शौहर ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि अगर मैंने तुमसे कोई भी राब्ता किया तो वो मुझे तलाक दे देंगे। आप ही मुनीर भाई से मैं खुद बात कर लूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। जो हरकत तुमने की है ना, उसके बाद मेरा हर मर्द से एतबार उठ गया। जब तुम इतना नीचे गिर सकते हो तो मुनीर भी मुझे तलाक दे सकता है। शर्मिंदा हूं अभी। शर्मिंदा हम हैं, तुम्हारी वजह से। हाय अम्मी। हाय। आराम से। अरे अस्मा, तुम यहाँ?
जी भाई, हसन का सुना था तो मुझसे रहा नहीं क्या, मिलने के लिए चली आई। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? जिस इंसान से मिलने की इजाजत ना वो सामने आ जाए तो बंदा क्या करे फिर? सामने आ जाए? क्या साइम यही है? चलो अच्छा हुआ, वैसे भी हम मीरा को मनाने आए। आओ अंदर चलो। नहीं भाई, मैं नहीं जा रही, और ना ही मेरी ख्वाहिश है कि मीरा ऐसे बेवफा शौहर के साथ वापस जाए। आप लोग बड़े हैं, जो आपको सही लगे आप वही करें। मैं जा रही हूँ। चले अम्मी चले। अनफॉर्चुनेटली सच तो ये है मीरा कि अब हमारे पास कोई अल्फाज नहीं बचे जिससे तुम्हें कायल कर सके। तुम्हारी कामयाबी यही है कि हम अपने सगे खून को छोड़कर तुम्हारे साथ खड़े हैं। अम्मी भी उस घर में इसीलिए नहीं रह रही क्योंकि तुम वहां नहीं हो। अस्मा अपने सगे भाई से बात नहीं करना चाहती, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर वो यहां आई थी ना तो तुम्हारे लिए, तुम्हारी खैर खैरियत पूछने, हसन के लिए। मीरा, हमें एहसास है मीरा कि तुम्हारे साथ हसन के साथ ज्यादती हुई है। ज्यादती नहीं बल्कि शदीद ज्यादती। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह कोई अजाला हो ताकि तुम्हारा घर बचे मीरा, तुम्हारा, ताकि हसन माँ बाप दोनों के साए में पले, ताकि उसके हिस्से में किसी तरह की महरूमी ना आए। मीरा मान जाओ बेटा। मीरा प्लीज यार, घर चलो। मीरा मेरी तरफ देखो, खुदा के लिए मान जाओ मीरा। अम्मी प्लीज मुझे गुनहगार मत करें। आज तो जो मर्जी हो जाए। साइम के साथ बाहर जाकर ही रहूंगी। क्या बाहर घूमने फिरने का हक सिर्फ बाजी का था? मेरा कोई हक नहीं। मुझे भी तो हक है कि मैं खुली हवा में जाकर सांस लूं। पता नहीं साइम को आज इतनी देर क्यों हो गई, आए क्यों नहीं अभी तक। लगता है साइम आ गई। बाजी आप? तुम्हें क्या लगा कि मैं वापस नहीं आऊंगी? अरे कैसी बातें कर रही हैं, आपके बगैर तो ये घर काटने को दौड़ रहा था। और हसन भी आ गया ना। दादी आप कैसी हैं? तुम्हारा असल रंग पहचानने में एक बार गलती कर दी थी, दोबारा नहीं होगा। मैं सच कह रही हूँ, मैंने आपको बहुत याद किया। हसन चलो आओ खेलते हैं। तुम हसन से जितना दूर रहोगी उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अच्छा क्या यहाँ ही खड़े रहेंगे? अंदर चले ना अम्मी। मीरा चलो, कीचड़ में पत्थर फेंकने का कोई फायदा नहीं, अपने ही कपड़े गंदे होंगे। आओ हसन। अंदाजा हो गया अपनी औकात?
मेरी औकात का अंदाज़ा तो तुम्हें अब तक हो जाना चाहिए था मीरा। तुम्हारे शौहर ने तुम्हें छोड़कर मुझे अपना लिया, वो भी तुम्हारी नज़रों के सामने। देखा ना सब तुमने। ये है तुम्हारा असल रूप, इसी में रहा कर। शाम की तो फितरत में होता है डसना, अपनी खाल बदलना। तुम तो ठहरी जहरीली नागिन। फिर तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि नागिन मरते दम तक अपने दुश्मन का पीछा नहीं छोड़ती। कर लो जो तुमने करना। तुमसे हाँ अच्छाई की उम्मीद है कि सही। मुझसे अच्छाई की उम्मीद रखना भी मत, क्योंकि अब मैं मासी नहीं रही, मालकिन बन गई हूँ इस घर की, और बीवी भी तुम्हारे शौहर की। दूसरी ही सही, पर बीवी तो हूं ना। इतने दिनों के बाद मेरा बच्चा घर आया है, अच्छा लग रहा है मुझको। जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। शाबाश। बाबा पहले मैं अपने न्यू टॉयज देख लूं। हाँ बेटा जाओ देख। अम्मी बताएं, कुछ खाएंगी? बना लेती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मीरा बेटा, तुम यहाँ आ गई, तुमने मेरी लाज रख ली, मेरे लिए यही बहुत था। साईं बेटा, अब तुम्हें मीरा का बहुत ख्याल रखना होगा। अगर इसे जरा सी भी कोई तकलीफ हुई ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आप फिक्र ना करें अम्मी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मीरा को अब शिकायत का मौका ना मिले। जाओ बेटा, आराम करो तुम जाओ। अच्छा खासा चल रहा था सब, पता नहीं ये फिर वापस आ गई टांग अड़ाने के लिए। और वो दादी क्या कहती है मुझे, मैं कचरा हूं, और वो मीरा मुझे कह रही है कि मुझे मेरे ही घर से निकलवाएगी। जानती नहीं है मुझे, ऐसा कुछ करूंगी ना कि साए मुझे खुद तलाक देकर इस घर से बाहर कर देंगे, फिर पता चलेगा इसे। लेकिन सहर देख, तुझे जो भी करना है ना ठंडे दिमाग से सोच कर कर। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्या करूं? हाय हाय, तेरे मरे हुओं को फुर्सत नहीं है, हर वक्त फोन पे, हर वक्त फोन पे। लगता है हराम का पैसा है उनके पास, सारा का पैसा बैलेंस में ही फूंक देंगे। तुझे क्या मसला है अम्मा? फोन सुनने के पैसे नहीं लगते। तेरी ये जो चपड़ चपड़ बातें हैं ना, सब जानती हूँ। पूरा दिन गुजर गया, सारे घर का फैलावा पड़ा है। खजम को दिखाना क्या चाहती है कि बड़ा काम करती है तू? तेरी उम्र की थी ना मैं, तो बिजली जैसा काम करती थी। तो अब क्या गीले हाथों से नंगी तारों को छू लूं जाके अम्मा, ताकि तेरे जैसी तेजी आ जाए मुझ में भी? अरे भाई, ये जुबान कम चलाया कर, अगर यही हाथ चला लेगी ना तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। फोन पे बात करके कर लूंगी। हाँ हाँ, फोन पे बात करके कर लेना। थोड़ी कहेगी। क्या हुआ मीरा, रुक क्यों गई?
चलो ना, ये तुम्हारा अपना ही कमरा है। ये जो कुछ तुमने देखा है इसमें सच्चाई थोड़ी है कोई, ये सब इसकी वजह से हुआ है। इसका कसूर है। मुझे लगता है इसने मुझे कुछ खिला दिया है, कुछ घोल के। क्या देख रही हो मीरा? बस यही कि एक वक्त पे ये कमरा मेरे लिए दुनिया में सबसे पुरसुकून जगह होता था। अब मुझे यहाँ खड़े वहशत आ रही है साहब। साहिब शायद मैं कभी ना भुला पाऊं